प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आज के शुभ दिन पर, जिसको कि हम लोग वुमेन डे के रूप में, महिलाओं के दिवस के रूप में याद करते हैं, आप सबको सलाम। और इस मौके पर, जिसको कि हम लोग वुमेन्स डे, महिलाओं का दिवस कहते हैं, ज़्यादातर हम पास्टर लोग किसी महिला को बोलते हैं कि वो वचन का प्रचार करें। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने किसी एक बाइबिल की महिला पर प्रचार करने के बदले मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसका वर्णन 11 बार बाइबिल में है। और ये व्यक्ति जो है, बाइबिल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सी बार बेनाम है, आराम है और बहुत सी बार बेजुबान भी है। और ये व्यक्ति और कोई नहीं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कि हम लोग ज़्यादातर अपने समाज में या अपने चर्चेस में इग्नोर कर देते हैं, उनकी तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों का आज ध्यान इसी व्यक्ति की ओर लगाना चाहता हूँ जिसका वर्णन भजन संहिता में है। यदि आप लोगों के पास बाइबल है तो आप भी निकाल सकते हैं। भजन संहिता 68, भजन संहिता 68। और यहाँ पर हम लोग 5वें पद में ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। शायद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये व्यक्ति कौन है, और ये व्यक्ति कोई नहीं, ये व्यक्ति है विधवा। ये विधवा शब्द, जिसको कि हम लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं, बेवा, विडो, एक ऐसी स्त्री जिसका शायद अब आगे पीछे कोई नहीं है और समाज ने इसको एक तरीके से अलग कर दिया है। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने भी, और बाइबल के अंदर भी, विधवाओं को बहुत आदर का सम्मान, ऑनरेबल प्लेस दिया है। बाइबल के अंदर 11 विधवाओं का वर्णन है। नए नियम में, पुराने नियम में, इब्रानी बाइबल सब में मिलाकर 11 विधवाएं हैं जिनका वर्णन बाइबल के अंदर किया गया है। और इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर इन विधवाओं की सुधि लेता है। यहाँ पर लिखा है कि वो विधवाओं का न्यायी है। इसका मतलब वो बेवाओं पर, विधवाओं पर अपनी नज़र रखे हुए है। परमेश्वर उनका ध्यान रखते हैं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर इन विधवाओं की देखभाल भी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपनी माता, जो कि विधवा थी, उनकी देखभाल की, और 30 साल की आयु तक प्रभु यीशु मसीह माता मरियम के साथ रहे और माता मरियम की देखभाल की। और यहाँ तक कि जब वो मरने वाले हैं और मरने से पहले वो अपनी विधवा माँ की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने सबसे प्यारे शागिर्द यूहन्ना को देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर विधवाओं की सुधि लेते हैं और उन पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। बाइबल की मैं 3 महिलाओं के बारे में, जो कि विधवा हैं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वैसे ज़्यादातर वुमेंस डे पे एस्तर पे, रूथ पे, डेबोरा पे वगैरह वगैरह बाइबल की जो वुमेन कैरेक्टर्स हैं, स्त्री पात्र हैं, उन पर ज़्यादातर प्रचार किया जाता है। लेकिन विधवा भी तो औरत ही है, और विधवाएं ज़्यादातर बेनाम, अनाम, बेजुबान हो जाती हैं। मैं इसलिए आप लोगों का ध्यान थोड़ा वहाँ से हटके आप इस तरफ लगाना चाहता हूँ। तो पहली जो विधवा है वो है 2 दमड़ी देने वाली।
और इसका वर्णन हमें मिलता है लूका रचित समाचार उसके 21 अध्याय 1 से लेके 4 पद में। दूसरी जो विधवा है वो है जिद्दी विधवा, और इसका वर्णन भी हमें लूका रचित समाचार में ही मिलता है। तीसरी जो विधवा है उसका नाम मैंने भी, बाइबल के स्कॉलर्स ने भी दिया है, नाइन की विधवा। तो पहले हम लोग ध्यान लगाएंगे अपना 2 दमड़ी देने वाली विधवा पर। इसके बारे में लिखा है कि वो बहुत कंगाल है। आप ध्यान से बाइबल खोल करके देख लीजिए, मेरे पास समय नहीं होता है, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग अंत तक सुने, बीच में छोड़ ना दें। तो पहली बात हम लोग देखते हैं कि एक कंगाल है, दूसरी बात विधवा है, तीसरी बात इसके पास घटी है, बहुत इफरात से सारी चीज़ें इसके पास नहीं है। इन चीज़ों को देखने से ये पता लगता है कि ये 2 दमड़ी देने वाली विधवा सबसे पावरफुल संदेश मुझे और आपको दे रही है। किस तरीके से? क्योंकि वो कंगाल है, वो विधवा है, तभी परमेश्वर के भवन में आई है, और परमेश्वर के भवन में उसने जो दान पात्र में 2 दमड़ियाँ डाली हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अमीरों की सराहना करने के बदले इस कंगाल विधवा की सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसको शाबाश कह रहे हैं एक तरीके से कि उसने तो मानो सब कुछ डाल लिया। जो लोग परमेश्वर को दशमांश नहीं देना चाहते वो ये वाला एग्जाम्पल ला के रखते हैं हम लोगों के पास कि देखो ये यहाँ पर तो इसने 2 दमड़ी डाली थी, लेकिन आगे चलकर 4थी आयत में ये चीज़ को भूल जाते हैं सारे लोग कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये तो इसने अपनी सारी जीविका डाल दी, टोटल अर्निंग ऑफ हर लाइफ उसने परमेश्वर के भवन में ला के डाल दी। ऐसी विधवा तो जमीन पे मुझे कोई दिखी नहीं अभी तक, ना कोई पादरी दिखा, ना मैं खुद भी ऐसा हूँ कि पूरी जीविका ला के हम लोग परमेश्वर के घर में चर्च में ला के डाल दें, नहीं। लेकिन इस स्त्री से मुझे और आपको ये संदेश मिलता है, कंगालपन की हालत में, विधवापन की हालत में, गरीबी की हालत में, तन्हाई की हालत में भी हम परमेश्वर को परमेश्वर का भाग 10% मिनिमम लौटा दें। खुशी के साथ दें नहीं, बल्कि क्योंकि हमें पे करना है। हम खुदा पर किसी भी तरीका का एहसान नहीं करते, हम तो खुदा को जो उसका है हमारी तनख्वाह का 10% वो उसको लौटा रहे ईमानदारी के साथ। और जो नहीं देना चाहते उनके पास बहुत पैतरे हैं, लेकिन यहाँ पर सारे पैतरे खत्म हो जाते हैं। इस औरत ने, बेनाम औरत ने, विधवा है और विधवा के साथ कंगाल भी है, उसने 2 दमड़ी डाली। दूसरी जो विधवा है वो जिद्दी विधवा है, और लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 1 से लेकर 8 पद को आप पढ़ लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि ये एक विधवा है और ये प्रार्थना में लगे रहने के लिए, चाहे परिस्थितियां हमारे विरोध में भी क्यों ना हो जाएं, जैसा अब होगी कोविड-19 की तरह, तो भी हमें प्रार्थना में लगे रहना, निरंतर लगे रहना है, कंटिन्यूस प्रार्थना करनी है। खुदा बाप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। और जो लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, जो लोग पादरी लोग हैं, जो बिशप है, जो डीकन्स हैं, जो मॉडरेटर हैं, उनके लिए तो ये संदेश जाता है कि परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि है, सबसे ऊंची है इस भ्रष्ट करप्ट संसार में। दूसरा संदेश ये जाता है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही इस करप्ट और भ्रष्ट संसार में न्याय को ला सकते हैं। हम लोगों को इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर जो है वो सर्वोपरि है हमारे लिए। इस परमेश्वर से बढ़कर हमारे लिए कोई भी नहीं है। ये विधवा हमें ये संदेश देती है कि हमें लगातार प्रार्थना में लगे रहना है। वुमेन्स डे पर यह विधवा संदेश दे रही है। पहली बारी क्या संदेश दे रही है? अपनी घटी में से भी परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देना। ये वाली जिद्दी विधवा संदेश दे रही है कि हम प्रार्थना में लगातार लगे रहें। तीसरी विधवा जो है 9 की विधवा, और इसका जिक्र हम लोग फिर से लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं। और लूका रचित सुसमाचार के हम लोग इस 7वें अध्याय में और 11 से लेकर और 17 पद तक इसका जिक्र यहाँ पर पाया गया। मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ,
लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो इस बात को आप देखेंगे कि ये जो नाइन की विधवा है, जैसे ही हम लोग विधवा शब्द बोलते हैं, बेवा शब्द बोलते हैं, तो हमारे सामने याद आ जाता है एक ऐसी औरत जिसकी चूड़ियाँ टूट गईं, एक ऐसी औरत जिसके कोई बिंदी नहीं है, कोई सिंदूर नहीं है, उसका सजना धजना बंद हो गया, जो कि एक तरीके से अछूत हो गई, जिसकी परछाई से भी लोग अब दूर भाग रहे हैं, जिसका आना जाना हमारे घरों में अपशकुन हो जाता है। शादी ब्याह के मामले पर, पार्टी के मामले पर, जश्न के मामले पर विधवाओं को नहीं बुलाया जाता है, उसका चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ये सामाजिक चित्र है, ये बाइबल का चित्र नहीं है। सामाजिक चित्र है कि किस तरीके से हमारे समाज में विधवा को, बेवा को ट्रीट किया जाता है, कैसे उनके संग बर्ताव किया जाता है। लेकिन इसमें मसीह लोग भी अछूते नहीं हैं। मसीह लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी गलती कर जाते हैं, और जैसे कोई स्त्री विधवा होती है, बहुत सी बार, सब जगह नहीं लेकिन बहुत सी बार, अनेक बार, अनेक स्थानों पर ऐसा सा ही होने लगता है। तो हम लोगों को इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाले हैं। और ये नाइन की जो विधवा है, इस विधवा से हमें ये संदेश मिलता है, पहली चीज, मैयत का समय है, वो मैयत में भी गई। औरतों को मैयत में जाना अलाउड ही नहीं है बहुत सी जगहों पर, हमारे देश में और बहुत से देशों में। लेकिन ये स्त्री उस वाले समय में जब औरतों को बाहर निकलना भी मना था, ये स्त्री विधवा होने के बाद भी मैयत में है। दूसरी बात, हम देखते हैं कि मौत से डरी नहीं। इकलौता बेटा है, उसकी भी डेथ हो गई, डरी नहीं, फिर भी भीड़ के साथ वो चली है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस शहर में प्रवेश कर रहे हैं, जीवित उद्धारकर्ता, और उधर से एक मुर्दा आ रहा है, वो भी एक बड़ी भीड़ को लेकर आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह भी एक बड़ी भीड़ को लेकर आ रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो ये विधवा है, और इसका इकलौता बेटा मर गया है। यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है, उस पर तरस खाया, देखकर प्रभु को तरस आया। मुर्दे पर तरस नहीं आया, लाजर पर तो तरस आया था, और यीशु मसीह लाजर की कब्र पर रोए भी थे। लेकिन अब मामला फर्क है, और वो ये है समाज का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, मत रो। इससे पहले कि वो मुर्दे से बात करें, प्रभु यीशु मसीह ने इस जीवित औरत से बात की है जिसका इकलौता बेटा मर गया, उसको बोला मत रो। और औरतों को तो बोलने का भी अधिकार नहीं था, और ये तो बेवा है, विधवा है, बेचारी परेशानी की हालत में है। लेकिन तो भी प्रभु यीशु मसीह ने इस बेवा से, इस औरत से पहले बातचीत की है। बाइबल के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे, ये विधवाएं जो हैं, ये बहुत सी बार केंद्र बिंदु बन जाती हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए उनका। ये विधवाएं जो हैं, ऐसा बड़ा आश्चर्य कर्म करवा देती है प्रभु यीशु मसीह के हाथों से, जो कि बहुत पावरफुल है। तो मेरे अजीजों, और खासकर मेरी बहनों, महिलाओं, यदि आप में से कोई ऐसी महिला इस वचन को सुन रही हैं जो इस वक्त विधवा है, मैं आपको परमेश्वर के वचन के अधिकार को लेते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आप डरे नहीं, घबराए नहीं, मत सोचें कि अब मेरा पति नहीं है तो मैं परमेश्वर को दशमांश नहीं दूंगी, दीजिए। मत सोचिए कि अब मेरा पति नहीं है तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, निरंतर प्रार्थना कीजिए। मत सोचिए कि घर पे अगर मृत्यु आ गई है तो आप हताश और परेशान होकर घर के अंदर जाके बैठ जाए कहीं पर, सफेद कपड़े पहन लिए, चूड़ियां तोड़ दी, सब सजना धजना बंद, और आप जाकर एक लाश के समान जीवन बिताएं। ये नहीं करना। आपको परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है, जैसे इन औरतों ने अपने जीवन से किया है, गवाही दी है। वुमेन्स फेलोशिप जहां भी, जिस जगह पर भी हैं, सबको संबोधित कर रहा हूं, और महिलाओं को संबोधित कर रहा हूं। यीशु मसीह पर विश्वास रखें। यीशु मसीह ने भारत देश के अंदर ही नहीं, लेकिन अफ्रीका के देश में, अमेरिका देश में, और बड़े बड़े महाद्वीपों में जो लोग रहते हैं, वहां पर औरतों के स्तर को बदल दिया जब यीशु मसीह के वचन का प्रचार हुआ। आपको परमेश्वर, यीशु मसीह अपनी सेवा के इस्तेमाल करना चाहते हैं। विधवापन की हालत में डरना नहीं, आगे बढ़ना। आइए दुआ करें। जीवित और दयालु प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं वुमेन डे के मौके पर आपके सुंदर पवित्र वचन के लिए।
हमारी सहायता करें प्रभु जी, हमारी अगुवाई करें। हम प्रभु परमेश्वर ऐसी स्त्रियों की सहायता और मदद करने से कभी भी पीछे ना हटें जो विधवापन की हालत में है, जिनके पति की मृत्यु हो गई है। हमारी सहायता कीजिए और तमाम वो बहनें जो विधवा हैं उनको आप शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि वो प्रभु परमेश्वर आपके वचन की शिक्षा को ग्रहण करके आगे लोगों को बता सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। दोबारा फिर मिलेंगे जल्दी।